विदेश, मैं रचना बंसल। लगातार जो टकराव की स्थिति है विश्व के अलग अलग देशों के बीच में, वो भयंकर युद्ध की तरफ आगे जाती हुई दिख रही है। और जब भयंकर युद्ध की तरफ आगे जाती है तो सवाल ये होता है कि क्या ये विश्व युद्ध की आहट है। इन सब के साथ ही इजरायल से यारी क्यों सलमान को भारी पड़ेगी, इस पर हम बात करेंगे। इजरायल से दोस्ती सऊदी प्रिंस को भारी पड़ सकती है। सऊदी अरब के प्रिंस की जान को खतरा है। क्राउन प्रिंस सलमान का कत्ल हो सकता है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। क्राउन प्रिंस ने खुद इस हत्या की आशंका जताई है। इजरायल से संबंधों को लेकर ये हत्या की आशंका जाहिर की गई है। सऊदी क्राउन प्रिंस को सता रहा है अपनी हत्या का खौफ। बड़ा अपडेट आप जानिए। ईरान इजरायल के बीच में जो टकराव है, इन सब के साथ ही सऊदी अरब के प्रिंस की जान को खतरा है। और सऊदी अरब के प्रिंस ने खुद इस बात को माना है, खुद इस बात को शेयर किया है। और वो मान रहे हैं कि इजरायल से नज़दीकी उनकी मौत की वजह हो सकती है, उनका कत्ल हो सकता है। क्राउन प्रिंस सलमान का कत्ल हो सकता है, इस बात का अंदेशा उन्होंने खुद जताया है, आशंका जताई है। क्राउन प्रिंस ने खुद हत्या की आशंका जाहिर की है और ये कहा है कि उनकी हत्या हो सकती है। ये जो इजरायल से दोस्ती है, इजरायल से नज़दीकी है, ये प्रिंस सलमान को भारी पड़ सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान इजरायल के बीच में जब युद्ध की स्थिति ऑलरेडी बन चुकी है, जब हमले एक के बाद एक हो रहे हैं, उन सब के साथ ही इजरायल से दोस्ती सऊदी प्रिंस को भारी पड़ सकती है। ये बात खुद बता रहे हैं सऊदी अरब के प्रिंस सलमान और कह रहे हैं कि उनका कत्ल हो सकता है। ईरान ये साफ साफ कर चुका है कि जो इजरायल का साथ देगा वो भुगतान करेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रॉक्सी देश जिन पर भरोसा किए हुआ था ईरान, वो अब साइड हो गए हैं इजरायल की। और वो ये साफ कर रहे हैं कि हमारे एयर स्पेस का अगर इस्तेमाल हुआ, अगर कोई भी मिसाइल या रॉकेट देखे गए, हम उन्हें आसमान में ख़त्म कर देंगे। वहाँ भी ईरान चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कि अंजाम भुगतना होगा। अब ईरान अगर इस तरीके से आक्रामक तेवर दिखा रहा है तो उससे डर गए हैं अब सऊदी के क्राउन प्रिंस भी। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान जो कह रहे हैं कि कत्ल उनका हो सकता है। खतरे में कैसे है सऊदी प्रिंस की जान, ये आप जानिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान जिनकी हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर जानलेवा हमला हो सकता है। जो जानकारी है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने खुद की हत्या की आशंका जाहिर की है और अब उन्होंने बताया है कि इजरायल से समझौते और रिश्ते सुधारने पर उन्हें जान से खतरा है, जान का खतरा है। क्राउन प्रिंस ने अमेरिका को ये आशंका जाहिर की है और हत्या की आशंकाओं की जानकारी भी अमेरिका को दी है। अमेरिका जो लगातार ईरान इजरायल पर नजर बनाए हुए है, ईरान को चेतावनी भी दे चुका है कदम पीछे खींचने के लिए। ये भी कह चुका है कि हम इजरायल के साथ हैं, ये भी कह चुका है कि हम इजरायल को पूरी तरह से डिफेंड करेंगे। और इन सब के बीच में ही सऊदी अरब के प्रिंस सलमान का अब इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है और ये कि वो कह रहे हैं कि अगर रिश्ते सुधारते हैं या समझौते करते हैं इजरायल से, अगर नज़दीकी होती है, दोस्ती होती है, तो फिर मेरी जान को खतरा है, मेरी हत्या हो सकती है। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल इस पर जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ अरविंद तेजावत जी भी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत। मेजर जनरल बंसल, अभी तक ईरान इजरायल की बात हो रही थी, ईरान अपने पक्ष में देशों को जुटा रहा था, जिसमें से एक दो तो डिच कर चुके हैं। उधर इजरायल अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा है और इस बीच हो गई है एंट्री सऊदी अरब के प्रिंस सलमान की। वो कह रहे हैं मेरी भी हत्या हो सकती है। देखिए क्या है कि जो पहले अभी आपको पता ही है, सभी जानते हैं कि अमेरिका का और सऊदी अरेबिया के अच्छे संबंध थे, लेकिन खशोगी की हत्या के बाद में जो अमेरिका ने इस पे लगा दिए थे सऊदी अरेबिया के ऊपर में जो सैंक्शन लगाए थे, उससे सऊदी अरेबिया को हथियार वगैरह देने बंद कर दिए थे। तो चीन और रशिया वहाँ पे आने लगा, तो अमेरिका को लगा कि नहीं हमने गलती करी, तो उन्होंने फिर कहा है कि हम आपके ऊपर से सैंक्शन हटा देते हैं, हथियार आपको दे देते हैं, तो एक समझौता इजराइल के साथ में कर लो। अब इजराइल के साथ में करने के बाद में उन्होंने ये कहा है, जो मोहम्मद बिन सलमान है, कि इसी तरह का जो पीस समझौता अनवर सादत जो मिस्र के प्रेसिडेंट थे 1981 में, उन्होंने किया था और उस समझौते पीस प्रोसेस के चक्कर में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी प्रकार से मेरी भी हत्या की जा सकती है। लेकिन उसमें एक बात वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये आप मुझे एश्योर करिए कि मेरे आपको सुरक्षा का क्या इंतजाम करेंगे, और अगर आप फिलिस्तीन को कुछ कंसेशन देते हैं या मतलब जैसे टू स्टेट थ्योरी वगैरह की बात चल रही है, तो उनको लगता है अगर उस तरह का कुछ
फिलिस्तीन को मिल जाता है तो मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा और जिससे उनके ऊपर प्रेशर या उनके हत्या का चांस नहीं रहेगा। क्योंकि 1981 के दौरान में या जब एक बार उनके जो एक युद्ध में 1967 के युद्ध में इजराइल ने जो है मिस्र का जो सनाई आइलैंड है, पैराद्वीप है, उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन पीस प्रोसेस के दौरान में अनवर सादत ने अच्छा किया कि वो वापस ले लिया। अमेरिका ने उसको समझौता कराया था। इसी प्रकार से अमेरिका एक पीस प्रोसेस की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये जो कट्टरवादिता है या जो एक कहेंगे आप जो रेडिकल हैं, इस्लामिक रेडिकल, उन्होंने जो है उनको सम्मान को ये दे दिया है, भाई धमकी उनको लग रही है कि वहाँ मेरी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन अमेरिका अगर ये चाहता है, ये कहता है कि हाँ उनको कोई सेफ्टी देगा या उनको सुरक्षा का हो सकता है आगे बात बढ़ जाए। लेकिन अब ये जो इस्लामिक है इसका बहुत ही पीस प्रोसेस के ऊपर में, हालांकि जो कहते हैं कुरान में या अल्लाह जो है वो पीस प्रोसेस की तरफ जाता है या वो शांति की तरफ जाता है, पर ये धर्म के नाम पर जो शांति फैलाई जा रही है, जिसमें कि खामनेनी जो धर्म गुरु हैं ईरान के, वो कहते हैं कि अगर हमने हमला नहीं किया इजराइल के ऊपर में तो अल्लाह का कहर हमारे ऊपर बरसेगा। क्योंकि वहां पर भी दो फाड़ हैं। दो फाड़ क्या है, एक जो पेजिस्कियन है वो मॉडरेट किस्म के हैं और वो ये देख रहे हैं या वो लॉजिकली चलते हैं, जो गवर्नमेंट है लॉजिकली देख रही है कि हम लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। जब खास करके अमेरिका ने अपने एसेट्स वहां पर डिप्लॉय कर दी हैं, पहले भी उनके हथियार थे बढ़ा दी, वहां पर स्क्वाड्रन बढ़ा दी, पनडुब्बी बढ़ा दी और ईरान को चेतावनी दे दी है अगर आपने हमला किया इजराइल के तो हम आपके तेहरान को भी आपको बर्बाद कर देंगे। तो उस बात को जो है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है या जो समझदार लोग हैं या जो जमीन पे हकीकत को देखते हैं वो समझ रहे हैं। लेकिन धर्म के नाम पे वो इतने लोगों को बरगला रहे हैं कि अगर हमने हमला नहीं किया तो खुदा का कहर या हमारे ऊपर में प्रकृति का कहर आ जाएगा। अब ये कहाँ का लॉजिक है, ये कितना एक, यानी ईरान के विनाश का कारण क्या धर्म का कट्टरपन होगा? जी जी, अगर ईरान की मुश्किलें इसमें बढ़ती हैं, अगर ईरान किसी भी तरीके से मुश्किलों से घिरता है तो क्या उसके पीछे धर्म का कट्टरपन भी होगा? बिल्कुल है नहीं ये। आप इसलिए आप देख लीजिए 1979 से जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है, ईरान गड्ढे में गया हुआ है, उसकी इकोनॉमी चली गई है। वहाँ खाने के लिए ठीक से उनके पास में सामान नहीं है और एक झगड़ा फसाद इंटरनल कितना अनरेस्ट था। ये यानी ईरान के जो हालात हैं उससे निकलता हुआ या फिर उससे उभरता हुआ ईरान अभी नहीं दिख रहा है। और साथ ही साथ जो हमले का खतरा है वो तो लगातार बना हुआ है। इधर इजराइल निकल लिया युद्ध से निपटने की तैयारी भी, लेकिन साथ ही साथ इजराइल पर हमले को लेकर खामेनेई ने किया है बड़ा दावा। हमले के लिए खामेनेई ने मजहबी दाव चला है। ईरान को खुदा का खौफ दिखा रहे हैं खामेनेई। अभी जिस बात का जिक्र अभी मेजर जनरल बंसल भी कर रहे थे, वो कह रहे हैं हमला नहीं किया तो खुदा का कहर झेलेगा ईरान। यानी लोगों को अब ब्रेन वॉश करने का काम भी हो रहा है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मजहबी दाव खेला जा रहा है। और वो कह रहे हैं ईरान को खुदा का खौफ दिखाते हुए खामेनेई कि अगर हमला नहीं किया तो खुदा का कहर झेलेगा ईरान। यानी ये खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश और उन हमलों को जस्टिफाई करने की कोशिश है जो लगातार ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ हो रहे हैं। खुदा का खौफ दिखा रहे हैं आम लोगों को, क्योंकि ईरान में ही रह रहकर अब आवाज़ें उठने लगी हैं। क्योंकि जब भी कोई युद्ध की स्थिति होती है सबसे पहले पिसता है आम आदमी, आम लोगों पर हमले होते हैं, आम लोगों को नुकसान होता है। और ऐसे में ईरान को खुदा का खौफ दिखाकर खामेनेई अपने इन बातों को जस्टिफाई करने के इरादे से लगे हुए हैं। अरविंद तेजावत जी, ईरान जो गर्त में लगातार जा रहा है लेकिन लगातार चारों तरफ से वो ताकत भी इकट्ठा कर रहा है, वो कह रहा है इजराइल पर ऐसा हमला होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन साथ ही साथ लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम भी ईरान में जारी है। मुझे जहां तक लगता है कि ये ब्रेन वॉश करने का तो काम है ही, पर एक दूसरी तरफ ये है कि दरअसल ये जितना भी जो अरब जगत है उसकी लीडरशिप को लेकर भी हमेशा खींचातानी होती रही है। और क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड इसके पीछे एक खास वजह है पूरे उस क्षेत्र को एकजुट रखने के लिए, तो अगर वह ऐसा दांव खेलता है तो वह जो सऊदी अरेबिया जो खुद एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है उसको एक तरफ वह पीछे तो धकेलेगा ही, दूसरी तरफ ईरान अपने आप को यह बताएगा
कि देखिए जितने भी जो इस अरब जगत के जितने भी जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उन सबका नेतृत्व करने के लिए अगर कोई योग्य है तो ईरान ही है। तो इसके पीछे ये जो अभी बयान जो दिए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, एक तो इसके पीछे यह वजह है। दूसरा यह है कि खुद ईरान में जो वहाँ की जो आम जनता है वो उदारवाद की तरफ आकर्षित हो रही है, पर वहाँ की जो लीडरशिप है वह कट्टरपंथ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के लिए एक और चैलेंज ये है कि ईरान एक शिया राष्ट्र है, जबकि बाकी ज्यादातर जो दूसरे देश है वो सुन्नी हैं। तो ईरान के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि जो जितने भी जो सुन्नी देश हैं, हाँ। उनका नेतृत्व वह कैसे करे, क्योंकि वह तो शिया है। तो इन सारी ही चीजों के पीछे जो मुझे जहां तक लगता है कि यह सारी सोच है वहां की लीडरशिप की, तो इसीलिए वह ऐसा कर रहा है। जी, एक और खबर है, एक और अपडेट है, गाजा से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन क्लीन लगातार आगे बढ़ रहा है। आईडीएफ की बमबारी से दहला है रफा। 24 घंटे में 40 ठिकानों पर बमबारी हुई है। गाजा में अब तक 40,000 पहुंच चुका है मौतों का आंकड़ा। अंदाजा आप लगाइए, इसमें सिविलियंस भी हैं, इनमें जाहिर सी बात है हमास के आतंकी भी हैं। हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार ये हमले हो रहे हैं और यहाँ पर सिविलियंस, बच्चे, महिलाएं, ये भी इन मौत में शामिल हैं और 40,000 ये मौत का आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है। अंदाजा लगाइए बर्बादी कितनी बड़ी है, तबाही कितनी बड़ी है। गाजा के खान यूनिस पर विनाशक हमले की भी खबर है। हमास के कमांड ऑफिस पर भीषण बमबारी की गई है। हमास में तबाह हुआ है हमास का टनल नेटवर्क। गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन सिनवार जो कि लगातार चल रहा है। गाजा में अलग अलग हिस्सों में बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि हमास का खात्मा हो सके, हमास के ठिकानों को खत्म किया जा सके। अब ऐसे में हिजबुल्लाह के ग्राउंड ऑपरेशन की भी कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इधर इजरायल एक के बाद एक गाजा पर बोल रहा है हमला, जहां पर हमास के निशाना बनाने के साथ ही आम लोगों को भी इसमें नुकसान हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे